अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह का पैटर्न प्रिंट करवाएंगे पाइथन में यूजिंग फॉर लूप। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए हमने इसे बॉक्स के अंदर पैक कर दिया है। इस बॉक्स के अंदर हमारे पास कुछ रोज हैं और कुछ कॉलम हैं। तो यहाँ पर हर कॉलम के अंदर स्टार के में एक एक का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं और सेकंड रो के अंदर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर कॉलम के अंदर एक एक का डिक्रीमेंट होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक लूप यूज करेंगे जो कि इसकी रोज को प्रिंट करवाएगा। ये हमारा आउटर लूप होगा। और एक लूप यूज करेंगे जो कि इसके स्टार्स को प्रिंट करवाएगा, या आप कह सकते हैं कि इसकी कॉलम्स को प्रिंट करेगा। वो हमारा इनर लूप होगा। तो फ्रेंड्स आइए पाइथन आइडियली में चलते हैं और देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपनी पाइथन आइडियली में। तो हम आ गए हैं अपनी पाइथन आइडियली में। तो हमने यहाँ पर पहले से ही पैटर्न को कमेंट आउट करके रखा हुआ है ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में इजी हो। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहला लूप यूज करते हैं। ये हमारा आउटर लूप होगा। हमें मालूम है कि हमारा आउटर लूप रोज को प्रिंट करेगा। आउटर लूप चलाते हैं फॉर आई इन रेंज। यहाँ पर हम इसे रेंज देते हैं कि आपने 6 से स्टार्ट होना है और 1 तक चलना है। हमें मालूम है कि यहाँ पर 1 इंक्लूड नहीं होगा और हम यहाँ पर कहते हैं कि आपने 1 का डिक्रीमेंट करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये लूप 6 से स्टार्ट होगा और 2 तक चलेगा। तो आइए फ्रेंड्स प्रिंट करवा के देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये लूप हमारी रोज को प्रिंट कर रहा है। इसे सेव करके रन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 5 रोज प्रिंट हो रही है। तो जब हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो प्रिंट हो रही है तो हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू है 6। उसके बाद जब सेकंड रो प्रिंट हो रही है उस टाइम हमारे पास आई की वैल्यू है 5। फिर उसके बाद वाली रो जो प्रिंट हो रही है उसके अंदर हमारे पास आई की वैल्यू है 4। उसके बाद नेक्स्ट रो के अंदर हमारे पास आई की वैल्यू है 3। उसके बाद नेक्स्ट रो के अंदर हमारे पास आई की वैल्यू है 2। तो इसका मतलब है कि हमारा ये लूप बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। उसके बाद हमने बात की थी कि हम एक और लूप यूज करेंगे जो कि होगा इनर लूप। जो इनर लूप होगा वो इसके कॉलम्स को प्रिंट करेगा, या आप कह सकते हैं कि इसके स्टार्स को प्रिंट करेगा। तो आइए फ्रेंड्स इनर लूप चलाते हैं फॉर जे इन रेंज। हमारे पास यहाँ पर रेंज में हम इसे कहते हैं कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और आई तक चलना है। हमें मालूम है कि हमारा जो आउटर लूप 6 के लिए चल रहा है, तो यहाँ पर हमने कहा है कि आपने आई तक चलना है और उसके बाद हमने यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट किया है। यहाँ पर हमारे पास आई इंक्लूड नहीं होगा, या आप कह सकते हैं कि आई -1 की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आई का लूप चल रहा है 6 के लिए, तो हमारे पास इनर लूप उस टाइम चलेगा 5 के लिए। तो आइए प्रिंट करते हैं स्टार को। उसके बाद हमने यहाँ पर एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स की स्टेटमेंट यूज की है। इसे सेव करके रन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सेम पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर जो आउटर लूप है जो कि आई के लिए चल रहा है, हमने इसे रेंज दी है कि आपने 6 से स्टार्ट होना है और 1 तक चलना है। हमें मालूम है कि यहाँ पर 1 इंक्लूड नहीं होगा। आई वाला लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई में स्टोर होगा 6। उसके बाद हमने यहाँ पर इनर लूप यूज किया है। हमने जो हमारा इनर लूप है वो जे के लिए चलेगा। उसके अंदर हमने रेंज दी है कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और आई तक चलना है। हमें मालूम है कि यहाँ पर हमारे पास आई है 6। तो इसका मतलब है कि ये लूप चलेगा 5 टाइम। तो उसके बाद हमने यहाँ पर कहा है कि आपने प्रिंट करना है स्टार को। तो हमारे पास यहाँ पर 5 टाइम स्टार प्रिंट हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये लूप जितनी मर्तबा चलता जाएगा उतनी मर्तबा स्टार को प्रिंट करेगा। तो हमें मालूम है कि ये लूप प्रिंट करेगा 5 टाइम स्टार। उसके बाद हमारा जो आउटर लूप है, आप कह सकते हैं कि आई वाला लूप है, वो चलेगा 5 के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 का डिक्रीमेंट किया है। जब ये लूप 5 के लिए चलेगा तो ये इनर लूप के पास आएगा जो कि हमारा जे के लिए चल रहा है। इसके अंदर हमने रेंज दी है कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और आई तक चलना है। हमें मालूम है कि हमारा यहाँ पर आई है 5।
तो ये लूप चलेगा 4 टाइम। तो हमने इस लूप में कहा है कि आप जितनी मर्तबा लूप को चलाएं तो आप स्टार प्रिंट करते जाएं। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर 4 टाइम स्टार प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद आई वाला लूप चलेगा 4 के लिए। उसके बाद ये इनर लूप के पास आएगा। इनर लूप में हमने रेंज दी है कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और आई तक चलना है। हमें मालूम है कि आई 4 है, तो इसका मतलब है कि 3 टाइम चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम स्टार को प्रिंट करेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो उसके बाद इनर लूप जो होगा वो चलेगा 2 टाइम। तो हमारे पास जब ये 2 टाइम चलेगा तो 2 टाइम स्टार प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर आउटर लूप में आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हमने यहाँ पर तो इनर लूप में हमने कहा है कि आपने आई -1 तक चलना है, या आप कह सकते हैं कि आपने आई तक चलना है। तो ये हमारे पास आई है 2, तो हमारा इनर लूप चलेगा 1 टाइम। तो यहाँ पर 1 टाइम स्टार प्रिंट करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और स्टार का पैटर्न प्रिंट होगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।